वीडियो बना दी। शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मतलब ये हमारे अकेला भंडारी परिवार की लड़की थी, हम सबकी लड़की है। आज ऐसा नहीं होना चाहिए पड़ोसी के कुछ हो गया तो होने जी इस केस में को कांड हुआ सोचूं कि वो जो वक्त हम देखेंगे आज हमारे साथ है परवाह हम आपके साथ है उत्तराखंड की सम्मान किया उसकी बातें सबकी अगर हम आज उसको आवाज दें कल वो हमारे साथ कुछ होता है वो उठाएंगे तो पूरे उत्तराखंडी का आवाज और अस्मिता का सवाल है। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी था ये आज करना और उसकी आवाज़ उठाना। आज जगह जगह 3 रैलियाँ तो हमारे बिरू खाल में 2 रैलियाँ हो चुकी है, एक यूनिवर्सिटी में जगह जगह हो रही है। तो हम लोग इंसान जो हमारे अंदर आत्मा है तो इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब हमारी आत्मा मन में नहीं चाहिए संवेदनशील होना चाहिए। हम तक कोई भी काम हो एकदम टूटे अच्छा होना चाहिए यही किले हो क्या कुएं पर मतलब संवेदनशीलता होनी चाहिए। ऐसे सोए नहीं रहे और मतलब हमारी आत्मा जो है जगी होनी चाहिए। हमें आत्मा को माने अगर हमारी आत्मा मर जाएगी तो हम मर जाएंगे। इसलिए हमें जागरूक होना है अपने को संवेदनशील बनाना है। अगर कुछ हो रहा है तो एक्टिव होना है और वो अंकिता के लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए बड़ी खुशी की बात है आपने समय निकाला। और श्रद्धांजलि एक बात है कि हमारी जिंदगी बचे स्पेशली ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आपकी करो वही बात बोलना बात को करे सारे लोग मन जी से कर सब लोग एक एक पूछ रहा वो जो है उसके बाद आप करते हुए उसके बाद बोलेंगे ठीक है। आप ऊपर गाँव में चल बेटा नमस्कार, मैं पंकज कंडारी हूँ, देव सेना संगठन का एक सैनिक हूँ और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अंकिता भंडारी जो थी उस केस में जो तीनों अपराधी हैं उनको जनता के हवाले कर दिया जाए। इसलिए मैं सीएम साहब से अनुरोध करता हूँ कि उन तीनों कातिलों को आप जनता के हवाले कर दीजिए और अंकिता बहन को न्याय दीजिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। राज्य की मांग के साथ में जिस बात की थी कि हमें भूमि कानून के रूप में धारा 371 दिया जाए तो वो तो किसी गवर्नमेंट ने मानी। एक काम होना चाहिए लेकिन वो शीतलीकरण भारत सरकार शीतलीकरण कर दिया तो वो एक बड़े जन जिला और पैसे लेके कमीशन पूरी करके इसने वहाँ पे एक एक्ट लगवा
अब फैक्ट्री आप जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं खोल सकते, रिजर्व फॉरेस्ट में फैक्ट्री नहीं खोल सकते, रिजर्व फॉरेस्ट आप जा भी नहीं सकते, फैक्ट्री कैसे खोल सकते? लेकिन वो बेमानियाँ छोड़ियाँ तो चल रही हैं। वो बढ़िया है, हम तक शुद्ध काल बन लगी जो कहाँ से परमिशन हो गया रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में, जगह जगह जंगला के बीच में बड़े बड़े वो आया कर देंगे। तो वो जो वो करके उसने वहाँ पे पहले आंवले का बड़ा जो तब बन गया बड़ा होटल टाइप का, तो उसने वो आंवले के बहाना था, आंवले के बंद करके उसने उसमें जो है रिजॉर्ट खोल दिया। धीरे धीरे रिजॉर्ट वो कमरे जो रिजॉर्ट में बदलने लगे, आंवला फैक्ट्री पैसे कोई कम नहीं। अब आंवला फैक्ट्री कुछ नहीं करो, आंवला बासन वहाँ पे उसने जो गलत काम करने शुरू कर दी कि एक बार यूपी के एक मंत्री के साथ में वो जो कोरोना के बीच जो कोरोना था अमरमणि त्रिपाठी के साथ वो अमरमणि त्रिपाठी घुमारा था। एक बार ये जो था कीड़ा जड़ी ढूंढे हिमालय में निकला हुआ था, कभी उसका वो भी केस हो अमरमणि वाला केस है, इसके बड़े 10-15 केस है, इसमें बहुत बड़े अत्याचार बहुत बड़ी गिरदारियाँ की और उसके बाद में तो ये जो एक बार धीरे धीरे हमारे बिजली लगा जाए, कोई पानी भी लगा जाए। अब बिजली कनेक्शन हम ये एक सड़क का खेत में लिया ना थोड़ा, हम एक सड़क खुदवाते हैं तो हमें रिजर्व फॉरेस्ट वालों की परमिशन या फॉरेस्ट की या हम अपने उस सड़क के लिए अपने खेत का पेड़ जो काटना नहीं होता है तो जो हम जो तब तक जो है सड़क के नहीं होते जब तक उसकी परमिशन आती है, उस पेड़ को हमें काटने की परमिशन नहीं होती। और गाँव में कोई शिकायत करें तो आपको अंदर गिरे अपने खेत का पेड़ के सड़क के लिए पानी दी, लेकिन इसमें जो है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो लाइन भी लगवा दी और बिजली की और वो पानी पाइप भी लगवा दी। अब कैसे करवा दी कोई जेई आया होगा, कोई कोई बजट आया होगा, कुछ होगा को कोई व्यवस्था हुई होगी, इसे सब लगा दिया, सब कुछ होता है। लेकिन अंकिता भंडारी ऐसी उत्तराखंड की ऐसी वीर महिला हुई है, बेटी हुई, ये जो है इसको कई प्रलोभन दिए, लेकिन उसने जो है वो लड़ी, उसने संघर्ष किया, उसके शरीर में 5 जगह चोटों के निशान है, लेकिन तब तक उसने अपनी अस्मिता को जो है उनके हाथ में नहीं आना। उसको जो है 10,000 रुपये का इसके ऊपर जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट DGI की तरफ, क्योंकि DGI को स्पेशल ट्रीटमेंट के रूप में इसको 10,000 का लोग भी दिया गया, लेकिन इसने ये तब भी ये लड़ी। मेरे पिताजी ने कहा मुझे जो है मेरी बेटी ला दो वापस और इनको फांसी दो। तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी जो है या तो वापस दो या इनको फांसी दो, मुझे पैसे दो। तो इस तरह से इसने बोला, इसके शब्द थे साहब कि मैं गरीब हूँ तो क्या मैं 10,000 मिल जाऊँ। तो इस शब्द बार बार जब सुनते हैं ये शब्द आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 मिल जाऊँ। अब वो VVIP था, मुख्य बात यह है कि संघर्ष के लिए उनको लोग तक पूछ सके वो जो VVIP चेक 10,000 रुपये के बाद दूसरी बात उनसे 10,000 रुपये उनके जाइए वही चाहिए। वो VVIP में एक आज से पता नहीं चलती है कि मंत्री क्या है, किसान की क्या ये अच्छा है या मतलब पटु उद्योगपति का कौन बड़ा धरना सिंह था, कौन लोग थे भी वहाँ पे क्यों। अगर इस तरह होता रहेगा, इस तरह वो धरना से खा जाएंगे आप लोगों को, निकल जाएंगे उत्तराखंड घुसने लगे। ये पवित्र धरती है, ये यहाँ का भी बहुत भोला होता है, बहुत सीधा होता है। यहाँ के लोगों को जो है इस तरह से अगर यारोपति घरपति इस तरह से खाने लगेंगे, हमारी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देंगे, तो जो जब एक दिन होगा फिर क्या होगा। ये तो खरीद ही रहे, ये तो जमीनें खरीद रहे हैं, ये शर्मादार हो जाएंगे आप लोग, फिर हमारे लोग वो चाकरी करते रहेंगे, हमारी पहले दिखती नहीं। तो ये नारुद्देशी हो जाए, ये आप लोग एक तन मन धन से भी एक होगी, अभी में संघर्ष करना हम लोग, और हम संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक लोग ये जब तक इनको सज्जनों, जैसे कि आपको पता है अंकिता भंडारी का मामला, पहले तो मैं आज के इस दिवस पे पुण्य दिवस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जिनका आज जन्म दिवस है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। उसके बाद उत्तराखंड के लिए शहीद उत्तराखंड क्रांतिकारी जो हमारी माताएं बहनें या ऐसे जो इस उत्तराखंड के लिए जिनने अपने प्राणों की आहुति दी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करूँगा। साथ ही अंकिता भंडारी जो हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता की बात है तो ये
अंकिता भंडारी का मामला नहीं है, ये राजा की बेटी और बेटा और गरीब की बेटी का मामला है। ये एक राजा का बेटा कुछ भी कर सकता है, तो यह लोकतंत्र पर एक दाग है कि राजा का बेटा कुछ भी कर सकता है और गरीब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अस्मिता प्राणों से बड़ी होती है, जिसका उदाहरण अंकिता भंडारी ने दिया है। क्योंकि वह वीरांगना है, उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन अस्मिता को नहीं बेचा। जो ये आर्य हैं ये इनके नहीं है। उत्तराखंड से बाहर के आकर ये उत्तराखंड में जो ये व्यभिचार फैला रहे हैं, तो इनका हमें पुरजोर से विरोध करना पड़ेगा। देवसेना की तरफ से हमारे आदरणीय बड़े भाई मिशन उद्गार देवसेना लेके आ रही है उत्तराखंड में। मिशन उद्गार यानी कि एक दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है, हमने एक बेटी खोई है, तो ये दर्द जिंदा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि लहरों में हम बह गए, आज हल्ला उठा और ये बह गया। दशहरे का मौका आने वाला है और हम पूरे देश में रावण को फूंका जाएगा। वह एक काल पुरुष था रावण। रावण का अपराध इतना था, उसने कि माता सीता का अपहरण किया और अशोक वाटिका में रखा। तो इतने कालों तक हम उस रावण का दहन कर रहे हैं, तो इन रावणों का जो कातिल है, जो अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको इतनी आसानी से भूलना नहीं चाहिए। और बाकी टेक्निकल जो बात है कि हम मांग कर रहे हैं कि इनको फांसी दी जाए, लेकिन ये इतने बड़े माफिया लोग हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन पे धारा 376 लगनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें क्या किया, ये फैक्ट है। हम मुख्यमंत्री को अभी ज्ञापन भेज रहे हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। या क्रोध हमारे उसमें होनी चाहिए कि हमारे मतदान में यह ताकत होनी चाहिए कि इन असुरों का, अगर हम देवसेना का निर्माण कर रहे हैं तो देवसेना का निर्माण असुरों के नाश के लिए होता है, और इन असुरों के नाश के लिए हमारे पास मतदान का अधिकार है। और मतदान का अगर अधिकार तब भी अगर हम नहीं जागे, मतदान में हमें अगर पार्टीवाद छोड़कर व्यक्तिवाद पर आना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कैसा है, किस पार्टी से, इससे हमें मतलब लेना देना नहीं है, कहीं से जाए वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का आचरण समाज में कैसा है, उस व्यक्ति पर अगर हम व्यक्तिवाद पर आएंगे तो तब हम एक सफल लोकतंत्र की जो है परिभाषा बन सकते हैं। नहीं तो लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़े बड़े असुर दैत्य हैं उत्तराखंड में आकर ऐसे व्यभिचार कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को फेंकिए। और उत्तराखंड के बच्चों में अभी इतनी ताकत है कि वो तलवार उठाकर व्यक्ति को नाश कर सकते। मैं कहता हूँ अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड के लिए शहीद नहीं हुई है, तर्पण की धरती है, देवताओं की भूमि है। यहाँ अगर इस तरह के असुर आकर कुकृत्य करे देवभूमि में, हम कहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे उठे तलवारें लेकर और असुरों के नाश के लेकर दुर्गा का रूप भी हमारी बेटियों को लेना पड़े तो दुर्गा का रूप अवश्य लेगी। बाकी अधिक न कहते हुए मैं साथी देव सेना से हमारे आ रखे हैं मणि जी, उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस मिशन उद्गार को आगे बढ़ाइए। 1994 में जो भी घटना घट वो सब तो पता थे। हमारा वरिष्ठ लोगों ने आदरणीय क्रांतिकारी हमारे नौटियाल जी लोग डॉक्टर साहब लोग सभी डिस्कस का आप लोग देखो कि 42 लोगों की हत्या हुआ था 1994 में। तब हम 7 या 8वीं में पढ़ते थे शायद, और जो लोगों की भी हत्या वो केस अब पेंडिंग थी, वो तभी कुछ न्याय नहीं मिली। वही टाइम पर जो अनंत कुमार सिंह था DM था वही थे पूर्ण प्रोन्नति दिया, मतलब आज के बड़ो अफसर IAS अधिकारी थे। मुलायम सिंह यादव अपने प्रमुख सदा खुद पाणु, वो आप तक खुद पता से कि अखिलेश यादव अपने घर बड़े निकाला लगते। लेकिन आज जो हम छो हमारा हेडिंग से मिशन उद्गार बेटी उद्गार, मतलब हर माँ के एक उद्गार हूँ अपनी बेटी का कुछ सपना हूँ कि मी अपने बेट पे पढ़ाई लिखा कर ताकि अच्छी नौकरी कर मिली। एक माल अपनी बेटी अपनी क्षेत्र में अपनी मुल्क में शहर में ब्याज की श्रीकोट पौड़ी बटेकर रिस्क केस भी दूर नहीं, एक होटल में अच्छी जॉब मिले कोई कोर्स ही उठाए, होटल लाइन अपनी कोर्स चाहिए वही मदद का वही दोस्त जो दोस्त रहेंगे जम वही भी हेल्प का नौकरी दिलाना जन आजकल हर माँ बोले कि कहीं न कहीं रिश्तेदार करण दोस्त करण अपने पड़ोस करण बोले कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे थे आप जॉब दिला दो। होटल बनंतरा नाम से कुल की तारे जो उत्तराखंड उन्हीं भैरव और जो अवैध रूप से वो होटल बना वही होटल पर जो पैसा लगाया चाहे वो कोई उत्तराखंड की बंद अच्छे वही लगाया चाहिए। और जो वे काम से चलन बढ़िया आई तो कुल की तारे के क्या कि वे थी तो निकालो पैसा भी नहीं दिया हुए थे रिसोर्ट नाम चेंज था मैं गलत एक्टिविटी करने बढ़ गया। हर माँ चांद कि मेरी बेटी शहर में जाए तो कस पे विश्वास कर तो उत्तराखंड सरकार तभी मंच के माध्यम से
हम बोलना चाहना चाहिए उत्तराखंड सरकार खड़े कि आप पहाड़ के बेटी की रक्षा कैसे कर सकते हो। आप पास जो भी मंत्री थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे बीजेपी हुई, जो कभी बड़ा बड़ा रिसोर्ट थी, जो कभी बड़ा बड़ा घोटाला थी, कहीं ना कहीं आउटसाइड का चुन हमारे जो खुद विधायक 3 बार विधायक तो वो भी करो कोई घोटाला पहाड़ में आकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलो पहाड़ का लोग। सिर्फ आप रोड तक ही सीमित ना रहो। ये मंच बटे दुनाव के मंच बटे हमारे विधायक जो दलीप रावत जी विधायक थी, ये मंच बड़े बड़ा बड़ा घोषणा करी, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र में नहीं आओ, पूरे क्षेत्र में आने चाहिए। मतलब सिर्फ आप एक वोट बैंक बनाना खाओ, मतलब हम लोग जो छो पहाड़ी लोग सब तो आप अलग अलग दल्लू अलग अलग झंडा डंडू बांट दो और एक बात हमारा वोट ले जाओ। आप यही धरती बटे दुनाव एक सिद्धपीठ, ये सिद्धपीठ बटे अब एक घोषणा वाचा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा का था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्टेडियम का था, यहाँ के लिए स्टेडियम का था, कुछ नहीं हुआ, तो स्टेडियम में कुछ नहीं हुआ। आप लोग विधायक लोग सिर्फ आप रोड तक सीमित रहे हो, तो आप कुछ ऐसे काम करा, पहाड़ी समाज में काम करा। आप एक बार बोल चाहिए क्षेत्र में आप विपणन केंद्र खोल, अगर आप विपणन केंद्र खोल तो बहुत सारा हमारा जो पढ़ा लिखा लड़का जो तो काम मिले है ना। पहाड़ी स्टोर के नाम पर आप कुछ करता, आप कोई प्लान नहीं है क्षेत्र का। जब ये क्षेत्र यूरोप ने पक क्षेत्र चु, यूरोप ने पक जसवंत सिंह रावत तक क्षेत्र चु कि जो चीन का सैनिक तो धूल चटा चाहिए, और ये क्षेत्र चु कप्तान राम प्रसाद नोटायला क्षेत्र चु जो दुगड्डा पुल में बढ़ेगे विदेशी अफसर से लात मारी नीचे भेज चाहिए। यह भूमि जो तिल रोतली भूमि तिल रोतली वीरांग नहीं धरती में बना, जो नयार घाटी आप देखना आपकी समझ कोई नयार घाटी में वो वीर गति पाया, लेकिन वही नयार घाटी में कोई मतलब कोई न बड़ो स्मारक वो एक नाम भरा पर्यटन था आबाद करो जन आपल पर्यटन ताड़ के दूसरा तरफ से जन पर्यटन वे पर्यटन है थोड़ा ऐसे लाकर आप दुनाव क्षेत्र दुनाव सिद्धपीठ अभी या बड़ा आप ऐसे दीपक तरफ भी पर्यटन चले जा सकते हो। वो चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ पहाड़ कर लोग इंटर पास करी कर होटल नौकरी करना भैर जाला तो वो मंजूर अब हम नहीं। आप तो कुछ प्लान नहीं पॉल उत्तराखंड का लोग पढ़ो कि वो तो काम वो मुल्क में मिले। आप आईटी सेक्टर रख ला सकते हो। आईटी सेक्टर जो ज़्यादातर ठंडी इलाका में आप वो काम ऑनलाइन काम क्यों नहीं कर सकते। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया बनाओ जाते हो और आप कुछ इन प्लान बड़ी बड़ी कंपनी से जुड़ो, आप बड़ी बड़ी कंपनी से संपर्क करो। आप तो विधायक हो, आप तो सांसद हो। हमला भी पिछले महीना अपन सांसद जी दगड़ भी बात का आई कि आप बीरू खाल क्षेत्र चुनाव क्षेत्र रखने का काम करो, पास भी सीधा जवाब नहीं चाहिए। जब म्यारो स्पष्ट से मंच के माध्यम से और संगठन के माध्यम से भी और सभी भी जब भी हमारा ये क्षेत्र में सामाजिक संगठन की एक माध्यम से भी हमारा धामी जी से यू रिक्वेस्ट थी कि आप चुनाव क्षेत्र में कुछ इन कदम उठाओ कि भारत को लोग काम तक घर में काम में आज एक डेट में लोग सिर्फ ब्लॉक तक सीमित सिर्फ ब्लॉक से भी तक कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि जो भी काम काज मेन मतलब समय पर तक पैसे नहीं मिलोगे। और हम विज्ञापन जो तहसीलदार महोदय तरफ बटे माध्यम से डीएम के माध्यम से थानाध्यक्ष के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को पहुँचाना चाहना चाहूँ। थानाध्यक्ष महोदय हाजिर नहीं हो सका यहाँ क्योंकि कोई प्रोटोकॉल से वो फोना चाहिए क्योंकि मैं 12 बजे तक नहीं आ सकूँ तो तब वो भेज रही तो राणा जी वो भेज रही। हम राणा जी के माध्यम से यू ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहो कि आप अविलंब अंकिता जो हत्यारा मेन हत्यारा अंकिता जो पुलकित आर्य थे और वो सिर्फ मर्डर केस नहीं हुई तो हरासमेंट करे गई सभ्य साक्ष्य मौजूद थी। जो भी चैटिंग थी जो दोस्त दगड़ चैटिंग थी काफ़ी मतलब बहुत तो कि वो फांसी फंदा तक पहुँच जाओ फिर सरकारी गवाह बन सकता वही मर्डर करे गया पहले अतः वही थे नहर में डले गई। और जो भी जांच एजेंसी थी चाहे पोस्टमार्टम कन्वोलर डॉक्टर पैनल हुआ चाहे जांच अधिकारी हुई अशोक कुमार जी से भी हमारा रिक्वेस्ट थी कि आप अच्छा पुलिस अधिकारी तो लगा के और ये केस था आप टाइमिंग मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जाओ और जन धामी हुई पीड़ित तक घर में जाए घोषणा काल कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जुला। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ बोलना शब्द नहीं है तो कानून बनाओ आप। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कानून बना तब टाइम पर हो सकते नहीं तो सिर्फ वर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट तक माध्यम से अगर आप एक केस हल कर सकते हो ताकि 2 से 3 महीने के अंदर 6 महीने अंदर दोषी तक फांसी दे सकते हो। और फास्ट ट्रैक कोर्ट तक फैसला के बाद अगर दोषी तक फांसी नहीं मिली तो वो निर्णय गलत निर्णय थे पूरा निर्णय दे भूमि विरोधम से आज के डेट में जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहिए धैर्य का लोग वो कानून बनाना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट कम हुआ। अगर आप कोर्ट की तरफ भी देखो कि जो भी इन्वेस्टमेंट अगर भारत लोग जो भी रिसोर्ट वगैरह बन गई तो अवैध घोषित करे जा और वो रिसोर्ट जो सरकार खजाना जी जो तक घोषित करे जा